है इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशन और स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स बताएं, तब भी आप उसके आंसर में यही लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स, तब भी आप यही लिखेंगे। या अगर स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स आ जाता है इन डिफरेंट फील्ड्स तो तब भी आप यही आंसर उसका लिखेंगे। अब उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में चूँकि आपको थियरी के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको कोई एक बताया हुआ होगा या ज़्यादा से ज़्यादा दो कोई बताए हुए होंगे। जैसा कि आपको ये कहा जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स what is the importance या what is the scope of statistics in business, what is the scope or what are the applications of statistics in state administration and so on। तो तब आपने इस तरह का आंसर उसमें देना है। सबसे पहले है स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस, के बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स की क्या अहमियत है। In old days, business was limited to small units when production was in handicraft and cottage industry stage. But today, businessmen have to face cutthroat competition due to big industrial units. A businessman analyzes the problem with the help of statistics and decides the location of business, financial resources, quality control, marketing of products, availability of workers, etc. For all these statistics is the guide to make maximum profits. Statistics also enables future planning and predictions by studying sales trends. अब इसमें क्या है कि पहले तो ये होता था कि बिज़नेस जो था वो लिमिटेड होता था स्मॉल यूनिट्स तक। प्रोडक्शन जो होती थी या वो हैंडीक्राफ्ट या कॉटेज इंडस्ट्री स्टेज होती थी। उस वक़्त ये कि हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी, मशीनरी का दौर इतना नहीं था। लेकिन आजकल जो बिज़नेसमैन है उसको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का सामना है। तो क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, मिलें हैं, तो उसने उस सारे जो कंपटीशन है उसको compete करने के लिए उसने अपनी जो भी इम्प्रूवमेंट्स होंगी वो करेगा। बिजनेसमैन क्या करेगा कि वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करेगा, किसकी मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मदद से, और वो डिसाइड करेगा किसके बारे में, कि बिज़नेस की लोकेशन के बारे में, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल जो है उसका वो किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकता है, कैसे होना चाहिए। इसी तरह से प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो वर्कर्स कितने चाहिए, कैसे जो है वो उसकी मार्केटिंग करेगा, उसके लिए मैन पावर उसको कितनी चाहिए, उसको कितना पैसा उसके लिए ख़र्च करना पड़ेगा, उसको क्या क्या इक़दामात उसके लिए करने पड़ेंगे। इसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स भी, कि जब ये सारी चीज़ें उसको पता चल जाएंगी तो फिर वो वर्कर्स का भी वो देखेगा कि कितने वर्कर्स जो हैं उसको दरकार हैं। तो इन सब के लिए उसको जो गाइडलाइन फराहम करता है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद वो अपने जो बिज़नेस है उसको वो इम्प्रूव कर सकता है और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कमा सकता है। और ये सारी चीज़ें उसको कौन बताएगा, किसकी मदद से वो करेगा, वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से। क्योंकि वो देखेगा कि पिछले सालों में बिज़नेस की क्या जो है वो क्या रहा है बिज़नेस का इम्प्रूव, अब इस साल जो है वो क्या हो रहा है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, पिछले सालों में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो इस सारी चीज़ों को वो देखेगा और फिर उसी के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट यानी एडमिनिस्ट्रेशन। स्टैटिस्टिक्स आर द आइज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, पीरियोडिकल कलेक्शन ऑफ डाटा relating to population, national wealth, agriculture, imports and exports, education, health, crime, etc. are the main guidelines to the state for good administration. एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो उसको चाहिए डाटा, किसके बारे में
कि वो डाटा कलेक्ट करेगा किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, नेशनल वेल्थ कितनी है, एग्रीकल्चर के बारे में, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ है, क्राइम है, एट्सेट्रा। तो इसके लिए सबसे पहले तो उसके पास ये डाटा होना चाहिए। फिर स्टैटिस्टिक्स की मदद से जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या लानी है, क्या और आगे उसके साथ कैसे चलना है। Different policies of government are based and framed with the help of statistics। और बहुत सारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही उनको फ्रेम किया जाता है, उनको बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल बजट्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन स्टैटिस्टिकल एस्टीमेट ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यूज़ एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। इसी तरह से जो टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं या रेवेन्यूज़ जो डिपार्टमेंट हैं वो सारा ये डाटा बनाते हैं। फेडरल और प्रोविंशियल जो बजट्स बेसिकली वो बनाए जाते हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो भी स्टैटिस्टिकल एस्टीमेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल एस्टीमेट जो है वो लिया जाता है कि आया इतने लोग हैं, इतने बजट होना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, पिछले साल इतना रखा गया था, एजुकेशन के लिए इतना रखा गया, एग्रीकल्चर के लिए इतना रखा गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इतना बजट था, इसी तरह से, और नेशनल वेल्थ इतनी थी, उसको इतना इतना जो है वो डिवाइड करके हर डिपार्टमेंट के लिए वो रखा गया। तो अब इस साल, पिछले साल जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स रहीं उनको देखना, फिर इस साल उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, ये सारा देखने के लिए फिर टैक्सेस की कलेक्शन जो है कि पिछले साल टैक्सेस जो हैं वो इतने थे और लोगों से कितने कलेक्ट हुए, या वो जो है वो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स लानी हैं कि पिछले साल जो प्रॉब्लम सामने आई वो नहीं होनी चाहिए इस साल। तो ये सारा कुछ करने के लिए उनके पास एक डाटा होता है और वो स्टैटिस्टिकल डाटा होगा और उसकी मदद से वो आगे बढ़ेंगे। एंड बैंक्स, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ की टूल फॉर द बैंकर्स। द बैंकर्स डू द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक। The bankers apply the statistical approach for planning and forecasting the demands of withdrawals at different periods of time and make the plans to introduce new schemes and increasing the bank profits। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स जो है वो बैंक्स में उसका क्या काम है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो की टूल समझा जाता है बैंकर्स के लिए, ठीक है। द बैंकर्स जो हैं वो अपना बिज़नेस किसकी हेल्प से करते हैं, डिपॉजिट्स जो कि लोग अपने पैसे जमा कराते हैं उसमें, और वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच उस पे अप्लाई करते हैं और फिर उसी के मुताबिक वो अपनी प्लानिंग और फिर डिमांड्स जो लोगों का पैसा जो है उनकी फोरकास्टिंग करते हैं कि वो किस तरह से निकलवा लेंगे, कब निकलवाएंगे, किस तरह से, वो सारा डाटा जो है उनके पास होगा और उसी के मुताबिक फिर वो पीरियड्स ऑफ टाइम, डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में वो अपने लिए प्लान्स जो है वो बनाते हैं और मुख्तलिफ न्यू स्कीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर बैंक जो है इस तरह से वो अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो बैंकर्स के लिए भी स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक की टूल है या एक बुनियादी एक चीज़ है, क्योंकि इसके बग़ैर बैंक जो हैं वो नहीं चल सकते। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर, कि ज़राअत में या एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है। स्टैटिस्टिकल डाटा एंड मेथड्स आर नेसेसरी इन एग्रीकल्चर। स्टैटिस्टिकल डाटा जो है या स्टैटिस्टिकल मेथड वो भी बहुत ज़रूरी हैं एग्रीकल्चर में। एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, वेरियस वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स गो थ्रू द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, के मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की सॉइल्स के ऊपर, और फिर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड जो हैं उन पे जो अप्लाई किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से फर्टिलाइज़र जो यूज़ किए जाते हैं या पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, वो सारा किसकी मदद से किए जाते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू वो सारा कुछ किया जाता है। Agriculture statistics help the government for proper planning to meet the future imports and exports of the agriculture sector।
और इसी तरह से एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प करती है किस तरह से कि वो प्लान करें कि आने वाले वक्त में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के बारे में एग्रीकल्चर सेक्टर में कि मतलब है किस तरह से कितने फ्रूट हैं या सब्ज़ियां हैं या क्या उनको या पैदावार जितनी भी है मुल्क की उसमें हर एक फसल जो है उसकी किस तरह से करनी चाहिए, उससे हम कितना उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं, या हमें जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट को कम कर दें हम और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दें तो हम कहाँ से पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं और किस तरह से हम अपनी पैदावार को इम्प्रूव कर सकते हैं नए से नए फर्टिलाइज़र यूज़ करके या पेस्टिसाइड यूज़ करके या न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स जो हैं अगर उसमें डालें तो हमारी फसल ज़्यादा होगी। किस तरह से ये सारी रिसर्च जो है इसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से होगा कि नंबर नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, नंबर क्या है स्टैटिस्टिक्स है। नंबर होंगे तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, नंबर नहीं होंगे तो आप उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड साइंसेस के साइंसेस में भी स्टैटिस्टिक्स जो है वो निहायत ज़रूरी है। Statistics has a pivotal position in almost all the natural and social sciences. Statistical methods are extensively used for analyzing the experimental results, testing their significance in astronomy, biology, meteorology, physics, chemistry, research, chambers of commerce and industry, stock markets, computer science, geology, mathematics, sociology, aerospace, business and public administration etc. कि इन तमाम जितने भी शोबे हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, एस्ट्रोनॉमी है, बायोलॉजी है, मेटीरियोलॉजी है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, इस तरह से स्टॉक मार्केट्स हैं, एरोस्पेस, बिज़नेस है जितना, तो ये सारा जो है ये स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही चलता है। स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो ये सारे जो हैं वो स्टैटिस्टिक के बगैर जो है इनका चलना मुश्किल है। स्टैटिस्टिक्स एंड इकनॉमिक्स कि अब इकनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है। देयर इज़ नो फील्ड ऑफ इकनॉमिक्स विदाउट अप्लाइंग स्टैटिस्टिक्स. Statistical tools are extensively used for preparation of national income accounts and various index numbers, which are multi-purpose indicators for the economists. इकोनॉमिक्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और जैसे इंडेक्स नंबर वग़ैरह हैं या नेशनल इनकम अकाउंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए जो है स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ होता है। For the economists, the importance of statistics in economics has resulted in a new branch of study called econometrics. और इसी तरह से जो इम्पॉर्टेंस स्टैटिस्टिक्स की हमें इससे भी पता चलती है कि इकोनॉमिक्स हैज़ रिजल्टेड इन अ न्यू ब्रांच ऑफ स्टडी जिसको इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें एक नई ब्रांच जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई जिसको इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स की बेस पे चलती हैं। द कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम for the insurance policies depend upon the statistical tools for estimating the life expectancy and accidents rates. अब इसमें जो है एक्सीडेंट रेट्स का कैसे पता चलता है कि पर डे जो है वो कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हैं या और हैं, वो किस तरह से लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो रही है, पर डे क्या डेथ रेट है या बर्थ रेट है वो देखना होगा। और इसी तरह से प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जितनी भी होती हैं उसमें यही होता है कि चांस के ऊपर होता है, प्रोबेबिलिटी उसमें इन्वॉल्व होती है कि वो इस चीज़ पे है कि ये बंदा आया इतने ईयर्स का है तो इतने ईयर्स तक ये ज़िंदा रहेगा और इतने ईयर्स तक इसकी, तो वो उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो उस पे बेस कर रही होती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो नहायत ज़रूरी है कि इसमें इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए भी स्टैटिस्टिक्स के बगैर वो नहीं चल सकते।